तो ले लेना मुझसे। ओके भैया। cos थीटा प्लस साइन थीटा कुछ दिया होगा, ठीक है, और शो डेट में जो तुम्हें शो करना है उसमें भी सेम दिया है, बस माइनस प्लस का फर्क होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। जो देखो यहाँ पे cos हाँ प्लस जी। साइन है तो यहाँ पे cos माइनस साइन है। उस साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैसा होगा, लगभग उस साइड भी सेम सेम सा होगा। जरूरी नहीं बिल्कुल सेम हो, जैसे तुम कह सकती हो यहाँ रूट टू साइन कोस ऐसे आ रहा है, लेकिन मेन जो पहचान करनी है इसकी वो यहीं से करनी है। एक गिवन दिया होगा, दूसरे में शो करेंगे, और साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक प्लस तो नेगेटिव, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्लियर। पॉजिटिव। तो जो इफ वाला है यानी कि वो गिवन है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में इसको लेके चल रहा हूँ कि भाई गिवन है मेरे पास क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, ठीक है। ये मेरे पास गिवन हो गया। कहते कैसे हैं इसको, कोस वाले एक साइड ले जाओ, ठीक है, इधर भी कोस है उधर भी कोस है, तो इसको भी उधर ले जाओ, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट टू अंडर कोस थीटा, नहीं कॉस प्लस में उधर माइनस में जाएगा, माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टू रूट टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो मैं बोलूँ यहाँ से कोस थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? जी भैया। तो यहाँ से कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो कोस थीटा जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा रूट टू माइनस 1। सही हो गई। हाँ चलिए, जी भैया। अब क्या करूं, इससे आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे आगे देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रूट टू साइन के साथ है, यहाँ तो साइन अकेला है, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, क्योंकि हमें उधर ही जाना है ना, हमें वही हाँ चीज। जी। तो इसको अपॉन में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर कोस थीटा रह गई, और इस साइड क्या आ गया, ये साइन साइन थीटा अपॉन में रूट अपॉन माइनस। 2 - 1। अब हमें पता है अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको रेशनलाइज कराना पड़ता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट प्लस रूट टू प्लस वन। तो ऊपर क्या बन गया है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय रूट टू प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा ये, जल्दी से बताओ। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -1। -1 का होल स्क्वायर, या सीधा -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो एक कोस थीटा। बाकी मैं आगे पार्ट इधर कर रहा हूँ, तो एक कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू माइनस टू वन माइनस ठीक है, टू माइनस 1 यानी कि 1। तो मैं लिख सकता हूँ भाई cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा रूट टू माइनस 1, यही है। तो साइन थीटा की रूट टू से कराऊंगा तो तुम लिखोगे रूट टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर cos थीटा। ध्यान दो रूट टू साइन थीटा बन चुका है जो प्रूफ करना है। फिर इधर हाँ क्या जी चाहिए भैया। मुझे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक गलती हो गई, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस में है ना, तो ये भी प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, साइन थीटा रूट टू, और ये प्लस साइन थीटा। जी वहां पे क्या भैया। लिखा हुआ है, साइन थीटा इधर चाहिए, तो जब मैं इसको उठा के लाऊंगा उस साइड से इधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा। ये प्रूव हो गया, इसको लिख लेना, लिखो जल्दी से। भैया बस 1 सेकेंड। नोटबुक ही नहीं लेके बैठी होगी। भैया मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, आप ना कराते रहिएगा, मैं बाद में लिख लूंगी। ये रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तुम्हें बाद में। हाँ जी भैया, फिर आप तो भी पढ़ाते रहिए, मैं समझ रही हूँ। और मैंने ना अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है, जब मैं लिखूंगी ना, हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूंगी। अब आप क्वेश्चन करा दीजिए नेक्स्ट। अगर तुम अभी लिखती रहोगी ना तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं यही तो कह रहा था तुम्हारी मम्मी से कि अगर किसी दिन वो इस टाइम पे नहीं पढ़ पा रही तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता रहूंगा। तुम्हारी मम्मी ने कहा नहीं, वो मना कर रही, उसे ऐसे समझ नहीं आएगा। हम्म, इसका सेकंड पार्ट है, इफ साइन थीटा प्लस टू कोस थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 के ऊपर। तो हमें शो करना है कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2।
इक्वल्स टू 2। ये बताओ टाइप पता चला, कुछ टाइप है कि नहीं है ये? हाँ जी भैया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये अपने आप में एक टाइप होती है। टाइप। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। सही है, उसको लेके हाँ चलते हैं और जी। फिर देखते हैं कि भाई क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। तो ये गिवन है मेरे पास, तो गिवन हो गया साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब वहां पे तो हमें ये पता चल यस। रहा था कि भाई सेम वहां पे साइन थीटा को हमने इकट्ठा कर लिया था, नहीं कोस थीटा था वहां पे, तो कोस थीटा को इकट्ठा किया था। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखो इनमें से किसी एक को उधर ले जाओ, साइन थीटा को जैसे कि मैं उधर ले गया तो ये बचा इधर 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो 1 माइनस साइन थीटा। और हम ठीक है, 1 की प्लेस पे थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना भैया? क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो साइन थीटा प्लस इसके माइनस प्लेस कॉस पे थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिखने से हमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टू प्रूफ में शो करना है हमें, वहां पे कुछ भी स्क्वायर में नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म लाके करूंगा क्या, ये बात उठती है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म लाके कोई फायदा कुछ होगा नहीं, तो वहां पे लिखा जा सकता था बिल्कुल, लेकिन कुछ हमें बेनिफिट नहीं होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आके हम फंस गए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टक हो गए, फंस चुके हैं, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो क्वेश्चन में, ठीक है, इधर साइन में 2 की मल्टीप्लाई है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, 2 की मल्टीप्लाई बल्कि कॉस में आ चुकी है। तो यहाँ पे तुम्हें ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब हम फंस जाएंगे इस स्टेप पे, तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों साइड में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा से 2 नहीं कराना कोस होगा थीटा भैया? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, और इधर RHS में 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी मल्टीप्लाई हम किससे करा रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, ये वाला स्टेप देख के बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी भैया आ गया। आ गया है? तो देखो इधर क्या बना, ये बन चुका है a माइनस बी और a और प्लस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ठीक है। हाँ जी हाँ, भैया। तो ये क्या बन हाँ। जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बस। थीटा। राइट, जल्दी से देख के बताओ जो लिखा है क्या सही लिखा हुआ है? हाँ, जो लिखा है वही सही लिखा है क्या? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 तो नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, लेकिन तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर जो ये कोस थीटा है, इसको उधर अगर मैं भेज दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है दो कोस थीटा की मल्टीप्लाई आपस में होना, और इधर एक है, तो इससे एक वो कम हो जाएगा, उधर कैंसिल हो जाएगा। ये बताओ, जी भैया। इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से काट भी सकता हूँ। तो मैंने कहा एक भैया कोस प्लीज थीटा से मुझे करने की। क्या, हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रही हो ना तुम, भैया बोलो। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। प्लीज इसके जो कॉस थीटा के आगे 2 लिखा है, हम्म, तो एक तरह से ये भी फिर 2 बार हुआ ना कॉस थीटा? ना ना ये ना एक ही ना बार ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कोस थीटा है। ये ऐसे है जैसे मैं बोलूँ 2 मल्टीप्लाई बाय बी, 2 मल्टीप्लाई बाय बी। इसका मतलब क्या है, 2b है, समझना। 2b का क्या मतलब है, b प्लस बी। 2b का मतलब क्या है, b प्लस बी। और अगर मैं लिख रहा हूँ b इंटू बी, उसका मतलब है बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये 2 का मतलब ये नहीं है कि कोस स्क्वायर दोबारा कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों अलग चीजें, ध्यान दो इसको। ये जो है इसमें दोनों अलग चीजें हैं, एक 2 है और ये कोस थीटा है, बस। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है cos थीटा से। अगर cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से होती तो वो ऐसे लिखा जाता, cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर ये 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई cos थीटा से हो रही है बस। ठीक है, ये 2 बार cos थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक cos थीटा है जो उधर जाके cos थीटा को डिवाइड कर देगा। देखो बाकी ये सोल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। कोई डाउट है क्या? थोड़ा तेज बोलो, ऑडियो नहीं आ रही मुझे। दोबारा बोलो मनस्वी, क्या पूछना है? भैया अब समझ आ गया, पहले ना वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो बीच में अगर होगा तो मुझे बताते रहना, वो हो जाता है कभी कभी। वो तब होगा जब तुम्हारा नेटवर्क उधर से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या मेरे नेटवर्क में इधर से आ रही होगी। ठीक है, तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, तो ये 2 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये आ गया। देखना ऊपर जो चाहिए बन गया क्या। हाँ भैया बन गया। इसको उधर और उठा के सीधा ले जाओ तो 2 इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो ये प्रूव हो गया। तो ये अपने आप में टाइप है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके cos थीटा माइनस 2 sin। सोल्व होंगे। सही है भाई, करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, लिख रहा हूँ मैं। भैया फिर से नहीं आ रही है आपकी आवाज। मनस्वी तुम्हारी साइड से है, मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी जगह बैठो जहाँ पे नेटवर्क सही आ रहे हो। तुम्हें 1-2 दिन देखना पड़ेगा कहाँ पे बेटर नेटवर्क आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल 28 है, इसमें कह रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा इज इक्वल टू एल। तो प्रूफ करना है हमें ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एल स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखना। एल का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और एल क्या है, एल है इसके इक्वल। यानी कि ये मुझे चाहिए स्क्वायर हो जाए, समझ रहे हो। तो इफ का मतलब गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं गिवन ही लेके चल रहा हूँ। तो गिवन क्या हो गया मेरे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एल। इसको ले लो इक्वेशन 1। क्लियर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रूफ करना है वहां पे मुझे एल भी चाहिए और एल का स्क्वायर भी चाहिए। अब इसको छोड़ते हैं, कुछ और हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी जब हमने की हुई थी तो वहां पे हमने पढ़ा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसलिए वी हैव, कि हमारे पास देखो क्या है। हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या करें, इसको उधर भेज दो टेन स्क्वायर थीटा को। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने उधर भेजा है, लिख मैं इधर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी अगर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये इसके इक्वल है तो भाई ऐसे लिख दिया मैंने, इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो भेजा मैंने इसको उधर है टेन स्क्वायर थीटा को, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इधर क्या है प्लस 1, तो वो मैंने लिख दिया +1 एक साइड में। क्या करो अब इसको, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसके प्लेस पे एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। वैल्यू है, गिवन है, हमें दिया हुआ है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भेज दो उधर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी,
सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये माइनस में नहीं डिवाइड में जाएगा, तो ये 1/L हो गया, ये बन गया 2। तो दो इक्वेशन है और तुम इनमें ध्यान दोगी तो दो इक्वेशन लगभग ये एक जैसी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्या? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके से है, ठीक है। इसको क्या करोगे, ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इधर लिख रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऐड करने का रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को एक साथ। तो यहाँ पे ध्यान देना, इधर है 1 में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 की लेफ्ट हैंड साइड, और फिर सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एल प्लस 1/L, एल प्लस 1/L। टेन थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, सेक थीटा तो ये बन गया 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू एल प्लस 1/L। सिंपल सी बात है, इसमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी इधर ये 2 को भेज पाएंगे, डायरेक्ट नहीं भेज सकते हम क्योंकि ये अभी सोल्व नहीं है। एलसीएम आएगा एल, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो यानी कि L/1 आया एल, तो एल से एल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन गया एल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में 1। इधर क्या चल रहा है, 2 sec थीटा, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा, 2 लिखा हुआ है, एल स्क्वायर प्लस 1/2L, ये आंसर हो गया। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 29 है तुम्हारी बुक में, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू है ये, ठीक है, और वाई की वैल्यू है ये। हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का स्क्वायर कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाए सर, तो मुझे राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं जो गिवन है उसको लिख लेता हूँ, इसका मतलब गिवन है। तो गिवन क्या है मेरे पास, देखो गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर मिल गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसके बारे में हमने पहले ही बात करी है, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं बोलूँ सिर्फ इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर अलग हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही चीज डिफरेंट है, मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये और ये दोनों ही अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो पूरी साइड का स्क्वायर हो रहा है, यानी इधर ब्रैकेट लग के स्क्वायर होगा, अगर ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब क्या कहता, देखो इधर तो बन चुका है एक्स स्क्वायर, अभी इधर लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ये क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि जो पहले वाली टर्म है उसका स्क्वायर, फिर जो बी वाली टर्म है सेकंड वाली उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2ab, तो बी की जगह है बी साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो ये स्क्वायर हो रहा है, ये दो टर्म है, एक ए है एक कोस थीटा है, तो दोनों का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2ab, ए और बी आपस में हो गए, और ये कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। एक्स स्क्वायर तो आ गया मेरा, वाई स्क्वायर हो चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा ऑल्सो, ठीक है। ये भी गिवन है मेरे पास, क्या y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा
माइनस बी कोस थीटा, ये गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है हमें कितनी है, गिवन है, दिया हुआ है। इसमें भी क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये काम ऐसे ना करके डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार कर चुके हैं। एक बार पहली लाइन लिख देता हूँ मैं कि भाई इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर जब हम करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर, बी मतलब ये पूरी टर्म, ये मत सोचना ये बी कह रहा हूँ मैं, ये पूरी टर्म। तो इसका स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर होगा, क्योंकि हम माइनस है, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो माइनस टू ए भी आता है, तो माइनस टू, ए के प्लेस पे चल रहा है ए साइन थीटा, बी के प्लेस पे चल रहा है बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है क्या है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गई टू। ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर चाहिए था, मैंने बना लिया, वाई स्क्वायर चाहिए था, बना लिया, लेकिन ये तो ऐड हो रहा है। तो क्या करो, वन और टू को ऐड कर दो, वन और टू को, इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, इन्हें ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। अभी हमने बात करी थी जब ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड एक साथ ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर इज इक्वल्स टू, ये और ये आपस में एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले इसको लिख लेता हूँ पूरा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा। उसके बाद मैं ये लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे लिख रहा हूँ इधर, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों थे, इनको ऐड करके लिख लिया, राइट हैंड साइड में ये पूरी पूरी लाइन है, इनको ऐड करके लिख लिया। अब इसमें जरा ध्यान देना, प्लस टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा माइनस टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा, ये तो गए, एक प्लस में एक माइनस में। जैसे कि मैं बोलूँ प्लस फाइव और माइनस फाइव कितना होता है, तो तुम बोलोगे कि भाई ये जीरो होता है, कैंसिल हो जाएगा पूरा, कितना हो गया, ये जीरो है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हम लिख चुके हैं ऐड करके, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है, इधर तो यही बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है देखो, इधर बच रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, अभी लिखना नहीं है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस टू प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस टू प्लस सेवन, तो मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ वन प्लस सेवन पहले लिख दिया, टू को यहीं रखा रहने दिया, माइनस थ्री को पहले लिख दिया, टू को उधर लिख दिया, फाइव को, तो आगे पीछे करके कहीं पे भी लिखा जा सकता है। वही काम मैंने यहाँ पे करा, ए स्क्वायर वाले दोनों को एक साथ उठा के लिया है, ये दोनों आ गए, बी स्क्वायर वालों को एक साथ रहने दिया, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई तो प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो गया पूरा। ये दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था। एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, वाई है वाई का स्क्वायर करेंगे, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसको लेके चलता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा, y इज इक्वल्स टू ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू में दी हुई है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लेता हूँ 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों का स्क्वायर होगा और दोनों साइड होगा। तो पहले मैं स्क्वायर का लिख रहा हूँ, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ए कोसेक थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2, ए की जगह है पूरा है, बी की जगह है पूरा है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो मैं ए बी लिख रहा हूँ, ए बी कोसेक थीटा कोस थीटा। सही हो गया। अब सेकंड का भी क्योंकि स्क्वायर करना है, तो सेकंड का जब स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख लेता हूँ थर्ड। ठीक है, स्क्वायर करने पे ये थर्ड इक्वेशन हो गई मेरी, और ये अभी इसको लिख लूंगा मैं फोर्थ, इक्वेशन नंबर 3। तो इसका स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर, फिर इस साइड का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए कोट स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब वहां पे ध्यान दो, हो क्या रहा है ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 3 - 4 कर दूं, 3 में से 4 को माइनस किया जाएगा। तो दोनों साइड एलएचएस को अलग माइनस करेंगे, आरएचएस को अलग माइनस करेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 में से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जरा ये समझना, इसका माइनस होने का क्या मतलब है, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, और ये भी माइनस साइन हो जाएगा। ध्यान दो, इसका भी साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। या चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, छोड़ो पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कोस थीटा। तो ये तो थर्ड वाले की साइड लिख दी मैंने, थर्ड में से 4 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करके लिखूंगा। ठीक है, तो देखो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। कैसे, अगर मैं लिख रहा हूँ ना कि भाई कोई इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई और फिर माइनस हो रहा है उसमें से क्या, 2x + 5y, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा देखो एक्स प्लस वाई, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -5y। इसी तरीके से अगर ये 4 वाली इक्वेशन ये माइनस हो रही है तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, जैसे ये माइनस के हो गए। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भी फिर माइनस में हो जाएगा, तो -2ab। और ये कोस लिख दिया मैंने, गलत लिखता चल रहा हूँ मैं ये यहाँ पे। ओहो, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने गलत उतारी है, ये कोट है तो यहाँ पे कोट आ जाएगा, ये भी कोट आएगा और ये भी कोट आएगा। ये शायद तुमने देख ली होगी गलती शुरू में।
ठीक है, तो वहाँ पे सही से लिख के इसको चलना। तो ये यहाँ पे कोट और ये यहाँ पे कोट, बस ये ठीक हो गया। ठीक है, बाकी तो है नहीं, ये वाई वाला तो ठीक ही लिखा था। तो ये ए बी कोट थीटा कोसेक थीटा, तो ये माइनस का है प्लस का, ये हो गया कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए वालों को एक साइड लिख देता हूँ, ये है ए और वो है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, वहां से आएगा माइनस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। सही है। फिर बी वालों को एक साथ लिए बचा और ये रहा, तो ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से चल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा ये क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लूँ। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब खुद देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये उम्मीद है समझ आया होगा ये वाली चीज, अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब तुम इसको उठा के उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो वही बन रहा था, तो इसके प्लेस पे 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे। एग्जाम्पल 30 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दो चीज दी हुई है, तो यहाँ पे देखो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। इक्वेशन सेकंड क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड इक्वेशन को ही साइन कोस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को अभी कुछ नहीं कर रहे हम। तो सेक को लिखा जा सकता है 1/cos थीटा और कोसेक को लिखा जा सकता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है, क्यू। इनको चेंज करा है तो उधर तो कुछ नहीं है, उधर क्यू का क्यू ही रहेगा। एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो तुम्हें पता है एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम को डिवाइड कराते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये कोस थीटा गया साइन थीटा, तो ऊपर आ गया साइन थीटा, उधर आ जाएगा कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये आ गया यहाँ पे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो ये उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँ, तो ये हो जाएगा देखो पी अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इस क्यू को, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ क्यू नहीं है, क्यू अपॉन 1 है, सेम बात है ना भाई, क्यू का मतलब क्यू अपॉन 1। इसको मैं उधर ले गया और इसको अपॉन में लिया है, तो ये बनेगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू साइन थीटा कोस थीटा, या फिर इसको घुमा के लिख दूं, ऐसे लिख दूं साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू जो है वो है पी अपॉन क्यू। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये आगे काम आएगी, इसकी वैल्यू में डायरेक्ट रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें आ रहा होगा, जहाँ तक उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई यहाँ पे पी का स्क्वायर हो रहा है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करें। ठीक है, ये वैल्यू हमने सेकंड से निकाली, सेकंड का हमने साइन कॉस में चेंज करा, सॉल्व करते चले गए, ये आ गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जो फर्स्ट है उस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तुम लिखोगे यहाँ पे, और क्या लिखोगे दोबारा से, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और उधर हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पहले साइन का
साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा दोनों मिला के, ये हो गया 1। 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू नीचे निकाली हुई थी हमने, तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा क्या, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन थर्ड का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, बोर्ड पे नहीं आ रहा है स्क्रीन पे तुम्हारी, तो ये दोबारा लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 3। अब क्या करो, अब तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ही लेना है, इधर उधर करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वहां पे ध्यान दो, वहाँ पी स्क्वायर -1 हो रहा है, तो 1 को उधर भेज दो, फिर सिंपल है। तो इधर क्या रह जाएगा 2p अपॉन क्यू, और ये हो गया पी स्क्वायर -1। और क्या करें, पी स्क्वायर -1 हो गया, और ये किया जा सकता है, देखो इस 2p तो हमें चाहिए उधर, ये q उधर चाहिए, तो इस q की इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस q को उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2p इज इक्वल्स टू q पी स्क्वायर -1। तो ये तुम्हारा प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो ये गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम के इक्वल है, और दूसरा टेन थीटा माइनस साइन थीटा एम के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो तुम्हें समझ भी आ गया होगा साफ साफ कि एक बार ये लेते हैं इसका होल स्क्वायर कराते हैं, एक बार ये लेते हैं इसका होल स्क्वायर कराते हैं, और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा उससे। सही है, एक तरीका और है हमारे पास जो कि इजी होगा थोड़ा सा, इसको देखते हैं। ये दोनों इक्वेशन में लिख रहा हूँ, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1 गिवन है ये, और दूसरा टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक 1 हो गई और एक 2 हो गई। तो मैं अब शुरू में कर रहा हूँ एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये दोनों साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, ये साइन थीटा प्लस का है माइनस का है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इस साइड आएगा 2 टेन थीटा, और उस साइड आ रहा होगा एम प्लस एन। दोबारा समझो, ये एक साइड है लेफ्ट हैंड में, तो ऐड हो रहे होंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गए, क्या बचेगा, दो टेन थीटा है, तो टू टेन थीटा। ठीक है, इन टू टेन थीटा का मतलब है कि दो टेन थीटा है, इसका मतलब ये नहीं है टेन थीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा वो नहीं होगा, तो टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन। यहाँ से वैल्यू निकाल दो टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई एम प्लस एन अपॉन टू, एम प्लस एन अपॉन टू, इसको मान लो थर्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक बार इसको ऐड कर दिया, क्लियर है, एक बार इसको क्या किया हमने, ऐड कर दिया। बल्कि इसको थर्ड मत मानो, एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/cot, इधर m प्लस एन बाई टू, तो टेन के प्लेस पे क्या लिख दिया 1/cot। अगर मैं पूछूं कोट की क्या वैल्यू है, कोट थीटा की, तो इसको ऐसे पलट देंगे दोनों साइड से ऐसे, या फिर ऐसे समझो टू इधर आ गया, m प्लस एन इधर आ गया, कोट उधर चला गया, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 2m प्लस एन। क्यों कर रहे हैं हम ये, धीरे धीरे समझ आएगा, देखो बहुत इजी हो जाएगा, इससे स्क्वायर वगैरह करेंगे तो उससे थोड़ा लंबा जाएगा, इससे इजी है। क्या करना है, दो इक्वेशन है, एक बार ऐड कर दो, टेन है तो कोट में चेंज कर दो, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो शुरू में तो ऐड करा, इस बार क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे। तो जब मैं 1 - 2 करूंगा तो ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 2 का क्या मतलब है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा में से माइनस हो रहा है, तो पता है अभी बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा या प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस का है माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है प्लस का, तो ट्वाइस हो जाएंगे, तो टू साइन थीटा इज इक्वल टू एम माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम माइनस एन अपॉन टू। इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक।
m माइनस एन अपॉन टू। मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा 2 m माइनस एन, इसको ले लो 4। क्या हो जाएगा ये? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो एक बार प्लस कराना है, एक बार माइनस कराना है, जो भी आ रहा है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बस। ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, वरना दूसरा तरीका है स्क्वायर करो और माइनस करो, जो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पता है, देखो वी हैव आइडेंटिटी है मेरे पास क्या, कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है। तो कोट स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो उधर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा 1, तो उधर मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है? दोबारा समझो, इसको मैं उधर ले गया तो ये हो गया माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इधर 1 है तो 1 बचा रहेगा एक साइड। कोसेक की मेरे पास वैल्यू है और कोट की भी मेरे पास वैल्यू है, बस इनको स्क्वायर करके लिखते रहेंगे। देखो, इसके प्लेस पे ये लिख दिया मैंने, तो 2m-n का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2m+n का होल स्क्वायर, और ये 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन 3 और 4। 3 और 4, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? यूजिंग इक्वेशन 3 और 4, ये 3 है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी खराब आएगी। इसका स्क्वायर होना है, 2 का स्क्वायर होगा 4। अच्छा, नीचे क्या है ये m-n, तो m-n का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होना है तो 4, यहाँ पे क्या चल रहा है m+n का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या है 1। इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही हो गया। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि ये दोनों ही नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि m-n स्क्वायर m+n होल स्क्वायर इजिकल्स टू 1। ठीक है, ये जो 4 है ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि एलसीएम में डिवाइड कराते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये तो है सेम ये वाली चीज। बची क्या ये, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो 4m+n स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। एलसीएम ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर में और एलसीएम में ये चीज है हमारे पास, ये बची, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो 4m-n का होल स्क्वायर। सिंपल एलसीएम है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। इसको उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 4m+n का होल स्क्वायर माइनस 4m-n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m-n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई m+n होल स्क्वायर। ये चल रहा है। ठीक है, अब क्या करें, देखो समझते हैं कैसे हो गए। सोल्व कर देते हैं इसको। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा। इसको 2-3 बार खुद से ट्राई करना, तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ। 4 दोनों से कॉमन ले लो, दो टर्म है यहाँ पे, दोनों से 4 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बना रह जाएगा, इधर रह जाएगा m+n का होल स्क्वायर माइनस m-n का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, एक चीज समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है a² × b², सपोज करो, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ, क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो, ये स्क्वायर फिर इन्हें वापस मिल जाएगा, a² और ये फिर b²। तो यहाँ पे भी ये समझो, ये पूरा a है, a का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर, तो इसको मैं ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने a² × b² है, तो क्या किया, स्क्वायर यहाँ से हट गए और यहाँ से ब्रैकेट में लिख लिया, तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएंगे और होल ब्रैकेट में बाहर आ जाएंगे। तो इस साइड लिखा जा सकता है m-n m+n, और ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर आ गया इनका। ठीक है,
तो ये बन के आ जाएगा। इधर 4 चल रहा है, ब्रैकेट के बाद चलने दो, m प्लस n का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा रहने दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये चल रहा है, ठीक है। उधर ध्यान दो, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह m है तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है ये बाहर, तो बाहर में इस पूरे का होल स्क्वायर चलता ही रहेगा। 4 लिखा रहने दो, ये देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस 2mn। ये बन जाएगा। तो देखो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। इधर क्या चल रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा है, बाहर ब्रैकेट में 4 है, अंदर ये बचे 4mn 2mn प्लस 2mn। तो ये क्या बन गया, 4 तो पहले से ही बाहर है और ये मल्टीप्लाई हो गई 4mn की। और इधर क्या चल रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा अंडर रूट। क्या बनेगा जी, अंडर रूट। तो पहले मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 4 16mn इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16mn इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और ये मुझे पता ही है अंडर रूट 16, तो 16 तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 4 बाहर हो जाएगा। mn तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो mn अंडर रूट में रहेंगे। इधर क्या चल रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया।